समाजवादी पार्टी नेता, वरिष्ठ नेता और खासकर समाजवादी एजेंडे के लिए काफी सफल साबित स्वामीनाथ मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी के सदस्य रह के काम करेंगे, लेकिन तमाम से आरोप भी लगाए कि उनको पार्टी के नेता ही तवज्जो नहीं देते और हमेशा वो उनको हाशिए पर रखते हैं। आखिर ये ऐन वक्त पर, चुनाव के ऐन करीब, और खासकर जहां तक मुझे लगता है कि राज्यसभा में अपने को नामांकित ना होने पर वो इस तरीके का बात कर रहे हैं। उनको ये एहसास था कि समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा भेजेगी, लेकिन जहां जया भादुड़ी और आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन के नाम की घोषणा के बाद उनके अंदर इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने समाजवादी पार्टी को से के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब यह भी सवाल उठता कि कहीं उनकी राजनीति की धुरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। लेकिन मुझे एक बात का भी एहसास है कि उनके तमाम से बयान, रामचरितमानस पर बयान और मूर्तियों पर बयान, हो सकता है कि बीजेपी उनको तवज्जो ना दे। हाँ, उनका एक रास्ता बचा है बहुजन समाज पार्टी के लिए, और वो रास्ता वो तलाश रहे हैं, या फिर भी कुछ ऐसा उलझन में होंगे जो समाजवादी पार्टी से उनको कुछ लेना होगा, या उसके लिए वो दबाव बना रहे हैं। क्योंकि प्रेशर और पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा करीबी रिश्ता होता है कि प्रेशर अगर आप बनाएंगे तो ही पॉलिटिक्स में आपके रिश्ते और मजबूत होंगे, और प्रेशर के नाते ही तमाम से दल एक दूसरे में मिलते हैं, एक दूसरे के गठबंधन। प्रेशर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है, और शायद स्वामीनाथ मौर्य भी अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कुछ लेना या देना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐन चुनाव के वक्त पर इस तरह से इंडिया गठबंधन में खबरें आती हैं तो एक एहसास ये होता है कि इंडिया गठबंधन दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जया भादुड़ी, जो कि उनकी पहले से राज्यसभा एमपी रही है, इससे पहले भी जब राज्यसभा पिछली बार हुआ था तब भी पार्टी में जो एक तौर पर राज्यसभा में जब जया भादुड़ी के नाम की घोषणा हुई थी तो भी उस समय सबसे बड़ी बात है कि उस समय भी विरोध हुआ था। और विरोध, क्योंकि जो पार्टी के लिए अधिक काम करते हैं वो लोग विरोध जरूर करते हैं, और ऐसा भी होना लाजमी है कि विरोध की स्वरूप की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं विधान परिषद नहीं मांग रहा था, लेकिन विधान परिषद ने मुझे पार्टी ने भेजा। हालांकि रामजी लाल सुमन जी की जहां तक मैं बात करूं कि रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के शुरू से 96 से वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमेशा वो मुलायम सिंह यादव के खास रहे, और पार्टी उनको विश्वसनीय सहयोगी मानती है और इसका पारितोषिक उनको देना चाहती थी। और रामजी लाल सुमन को राज्यसभा में भेजे जाने की पूरी तैयारी, और उनका नामांकन भी करा दिया गया। नामांकन जया भादुड़ी का करा। आलोक रंजन की सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी के करीबी रहे हैं और अखिलेश जी के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव रहे हैं। जब सरकार गिरी तो उन्होंने भी इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के साथ कामों में सहयोग करने लगे और समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। हालांकि दो उम्मीदवार जो है समाजवादी पार्टी के बड़े करीब से ही चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के लिए बड़ी कठिन राह रहेगी, क्योंकि आरएलडी के गठबंधन ने वहां से अपना सहयोग हटा लिया इसके बाद भी। लेकिन मैं जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य भी अटकल लगा रहा हूँ कि जया भादुड़ी जी पर ही सपा क्यों बड़ी आंतरिक रहती है, और जया भादुड़ी जी कितना सपा के लिए काम कर पाएंगी। शायद मुझे भी नहीं लगता कि जया भादुड़ी जी का समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाना बहुत कुछ तस्वीर देगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर जया भादुड़ी जी की कोई पकड़ नहीं है। जमीनी स्तर पर जया भादुड़ी जी भले हाँ इनके प्रमोशंस के लिए या इनके प्रचार के लिए बड़े माध्यम बन सकती है, लेकिन जया भादुड़ी जी का राजनीतिक महत्व मुझे कहीं नजर नहीं आता। और खासकर यहाँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए थोड़ा सा अनुपयोगी बात हुई है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का नामांकन कराना चाहिए था, जहां तक मेरा उसूल कहता है। बाकी ये तो समाजवादी पार्टी का सवाल है कि समाजवादी पार्टी किसको क्या करती है। लेकिन फिर भी अब तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो एक तौर पर जो तार थे वो कई तरीके से उस तारों के हिस्से टूट रहे हैं लगातार। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी से अगर अपने को अलग करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफी कुछ अपना एक कैडराइज नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से,
और समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन बीजेपी में भी रहे, लेकिन जनाधार उनका कुछ न कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में, खासकर शाक्य और मौर्य में है। तो वो ऐसे लीडर को अगर समाजवादी पार्टी दरकिनार करेगी तो शायद नुकसान के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा।